मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के मामले में सुनवाई करते हुए शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत और बीएमसी के एच बेस्ट बार्ड के अधिकारी भागवंत लाते को अभियोजित करने यानी पार्टी बनाने की इजाजत अभिनेत्री कंगना रनौत को दे दी है। संजय राउत ने कथित तौर पर उखाड़ के रख दूंगा और उखाड़ दिया जैसे वाक्य बोले थे और अखबार में लिखे थे। कंगना ने कहा था कि इन वाक्यों के जरिए उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के बांद्रा स्थित ऑफिस के कुछ हिस्सों को अवैध बताकर तोड़ दिया था। हाईकोर्ट में कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को रोकने की मांग की थी, लेकिन यथास्थिति बनाए रखने का फैसला आने से पहले ही उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी गई। इसलिए कंगना ने अपनी याचिका में संशोधन करके बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। इसके बाद बीएमसी ने अपने जवाब में दावा किया कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसलिए अभिनेत्री की याचिका खारिज कर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान मंगलवार को बीएमसी के वकीलों से कहा कि अभिनेत्री ने बीएमसी के हलफनामा के जवाब में जो प्रत्युत्तर यानी रिजॉइंडर दिया है उसका जवाब देने की हमें मोहलत दी जाए। बीएमसी के वकीलों की अपील को जस्टिस एस.जे. कथावाला और जस्टिस आर.आई. चावला की बेंच ने स्वीकार कर लिया। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी और बीरेंद्र सराफ ने हालांकि बीएमसी के वकीलों द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने का विरोध किया। सराफ ने कहा कि तोड़फोड़ में शामिल अधिकारियों ने कथित अवैध निर्माण की कुछ और फोटो मंगलवार को कोर्ट में जमा की हैं। यह केस को लटकाने की रणनीति है। अपने रिजॉइंडर में कंगना ने कहा कि नोटिस में बीएमसी ने उनके बंगले में चल रहे कथित अवैध निर्माण की एक ही तस्वीर दी थी, जिससे साफ है कि बीएमसी का आरोप झूठा है। संजय राउत द्वारा मौखिक रूप से धमकाने के सबूत जो कंगना ने कोर्ट में जमा किए थे, उसकी ओर इशारा करते हुए जस्टिस कथावाला ने पूछा कि क्या वह शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता को भी अभियोजित करना चाहती है। शुरू में सराफ संजय राउत को अभियोजित करने के इच्छुक नहीं दिखे और कहा कि वह चाहते हैं कि शिवसेना प्रवक्ता को आरोपों पर खुद को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए, पर बाद में उन्होंने सहमति दे दी। इसके बाद कोर्ट ने बीएमसी अधिकारी भागवंत लाते को भी पार्टी बनाने की इजाजत दे दी, जिन्होंने बीएमसी की तरफ से हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने बीएमसी से यह भी पूछा कि तोड़फोड़ के लिए वर्ष 2012 का सर्कुलर लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस सर्कुलर के मुताबिक 24 घंटे में किसी अवैध निर्माण में तोड़फोड़ तभी की जा सकती है जब इसमें रहने वाले या किसी अन्य की जिंदगी खतरे में हो। हाईकोर्ट ने पूछा इस मामले में किसकी जिंदगी खतरे में थी, जो 8 सितंबर को नोटिस भेजने के बाद बीएमसी के अधिकारियों ने 9 सितंबर को तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी। कोर्ट ने बीएमसी से पूछा कि डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी उसी दिन मुंबई नगर पालिका कानून के 354 ए के तहत नोटिस भेजा गया था, उस मामले की क्या स्थिति है। दरअसल कंगना ने अपने रिजॉइंडर में कहा था कि मनीष मल्होत्रा को जवाब देने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी गई, जबकि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि बीएमसी की कार्रवाई दुर्भावना से ग्रसित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।